आणि हा विरोध आमचा मोडून काढण्यासाठी या पद्धतीनं निकाल लावून घेतले. नपेक्षा असे निकाल या महाराष्ट्रात कधीच लागणं शक्य नाही, लागूच शकत नाही. राऊत साहेब, विक्रोळी विधानसभेमधून सुनील राऊत आता आघाडीवर आहेत. बरं, तुम्ही त्याच्याबद्दल काय म्हणाल? नाही बघा, असं आहे की काही ठिकाणी त्यांना सुनील राऊत असतील, परळ असेल, दादर असेल, इकडे काय गडबड केली तर 100% लोकांना त्रास होईल हे पचवणं. सुनील राऊत यांचा पराभव करणं सोपं नव्हतं, त्यांनी प्रयत्न केले, त्याच्यामुळे त्यांना इथे काय करता आलं नाही. अशा काही जागा त्यांनी सोडलेल्या आहेत. म्हणजे महाविकास आघाडी गाफील राहिली का? आम्ही अजिबात गाफील राहिलो नाही. गाफील कशा करता राहायचं? जनतेचा कौल हा नाही हे मी एवढंच सांगतो. हा जनतेचा कौल नाही, हा अडाणी आणि त्याच्या टोळीनं लावून घेतलेला कौल आहे. पण राऊतसाहेब, महाविकास आघाडीचा जेवढा नंबर किंवा जी संख्या दिसते, एकूण संख्या, त्यापेक्षा शिंदेची जागांची शक्यच नाही. एकनाथ शिंदेना कोणत्याही परिस्थितीत 20च्या वर जागा मिळणार नाही हे सगळ्यांचं अनुमान होतं. हे भारतीय जनता पक्षाचं अनुमान होतं सुरुवातीला. त्यानंतर आम्ही असं आमच्याकडे असं ग्राउंड रिपोर्ट होता की भारतीय जनता पक्ष हा 65 ते 70 जागांवर जिंकेल. कदाचित तो मोठा पक्ष राहील. पण अजूनही तुम्हाला अशी आशा वाटते का की नाही, त्यांनी आता यंत्रणाच ताब्यात घेतली असेल. त्यांनी अनेक गोष्टींचा आता हळूहळू उलगडा होईल. पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचा निकाल लागणं शक्य नव्हतं. हा जनतेचा कौल आहे, हा मराठी जनतेचा कौल आहे. हे माझ्यासारखा माणूस हे कदापि मानणार नाही. मराठी जनतेचा, शेतकऱ्यांचा, कष्टकऱ्यांचा हा कौल नाही. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, चुनाव के नतीजों की गिनती शुरू हो गई है. फैसले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, महायुति जो है 121, बीजेपी की 121. बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं. ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं. हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है. लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट. बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया. ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का. उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई. गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है. और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है. और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी. हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया. ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे. तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं. ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता. महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है. राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ. हमको मालूम है क्या है ये. ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा. नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है. महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज़्यादा आने वाले थे अच्छे. हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ. नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए. इस बार भी वही स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा. ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है. लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है. गड़बड़ तो है. गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना. क्यों नहीं करेंगे. पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी. अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं. और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं. आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा. ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा. ये कौन सा भरोसा है?
ये कौन सी है